विल के भाई ने वेडिंग रिसेप्शन में उसका हाथ पकड़ा और वही इमरजेंसी हैंडशेक किया जो उन्होंने बचपन में बनाया था। पाम टू पाम, डबल स्क्वीज, थंब स्लाइड, रिस्ट पर टैप। विल ने बिना सोचे वो हैंडशेक कंप्लीट कर दिया। जैसे ये हुआ, उसके भाई को समझ आ गया कि विल हेल्प मांग रहा है। लेकिन उससे पहले ही विल की ब्राइड उसका हाथ पकड़ लेती है और स्माइल करती है। कम ऑन हनी, माई आंट्स वांट टू मीट यू। वो विल को खींच कर ले जाती है और विल पीछे मुड़ के अपने भाई को देखता है। उस मोमेंट पर उसके भाई को फील हो जाता है कि उसको विल को उसके पास से निकालना होगा। डिनर के टाइम विल की ब्राइड माइक पकड़ लेती है। जब मैं विल से मिली थी वो एक मैस था, हमेशा पैनिक अटैक, कुछ हैंडल नहीं कर पाता, बट आई फिक्स्ड हिम। वो विल के सर पर हाथ रख देती है जैसे वो कोई पेट हो। विल अपनी प्लेट को देखता रहता है जब सब क्लैप कर रहे थे। उसके भाई उससे मिलने जाने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्राइड उसके आगे खड़ी हो जाती है। राइट नाउ ही इज़ ओवरवेल्म्ड, वो बोलती है और उसे वापस सीट पर पुश कर देती है। फिर जाके विल के खाने को छोटे पीसेस में कट करती है और बोलती है स्लोली खाओ। विल का फेस पूरा ह्यूमिलेटेड लगता है। डिनर के बाद विल और उसका भाई फाइनली अकेले मिलते हैं। हम उस हैंडशेक के बारे में बात करनी है। नहीं जानता तुम क्या बोल रहे हो, विल बोलता है। उसकी आवाज़ बिल्कुल एम्प्टी होती है। तभी उसी की ब्राइड पीछे से आकर विल के वेस्ट के अराउंड हाथ डाल देती है। विच हैंडशेक, वो फेक स्माइल के साथ बोलती है। विल का भाई उसका वेस्ट पकड़ के उसे खींचता है और उसकी स्लीव्स थोड़ी ऊपर हो जाती है। डीप पर्पल ब्रूसेस दिख जाते हैं लेकिन ब्राइड तुरंत स्लीव्स नीचे खींच देती है। ही इज़ सो क्लमजी लेटली, टेल हिम, विल वो बोलती है और उसको स्क्वीज करती है। विल फ्लिंच करता है। मैं ठीक हूँ ब्रो, मैं बस गिर गया था। विल का भाई उसे एग्जिट की तरफ खींचता है। ब्राइड उनको पीछे दौड़ती है और विल रोने लगता है। मैं शादी नहीं करना चाहता था लेकिन उसने बोला अगर मैं छोड़ दूंगा तो वो सबको बोल देगी कि मैं उसको हर्ट किया। उसने अपनी बनाई हुई ब्रशेस की फ़ोटो भी रखी है। ब्राइड उन्हें पकड़ लेती है और विल को टैकल कर देती है। उसे बोलो कि वो सब झूठ बोल रहा है, वो सिख है। विल उसे धक्का देता है और अपनी दोनों स्लीव्स ऊपर करता है। उसकी आर्म्स पर बर्न्स के मार्क होते हैं। वो मुझे एक कर्लिंग आयरन से जलाती है। मैं उसकी बात नहीं मानता और सबको बोलती है कि मैं खुद को हर्ट करता हूँ। वो अपने भाई को देखता है। मुझे पता था, तुम बिलीव नहीं करोगे। उसका भाई बिना टाइम वेस्ट किए विल को वहाँ से ले जाता है। जब ब्राइड पीछे से चिल्लाती है कि वो पछताएगा, वो बोलती है उसके पास सिर्फ 5 सेकंड है वापस मिलने के लिए। भाई विल को बोलता है बस चलते रहो लेकिन वो पीछे मुड़ के उसको इग्नोर करता है। नेक्स्ट डे वो उससे फिर मिलता है लेकिन इस बार ब्राइड को पुलिस हैंडकफ कर के क्रूज़र में ले जा रही होती है। विल और उसका भाई एक दूसरे को देखते हैं और डैप डप कर लेते हैं।